देखिए बच्चों, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करने चले हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, क्या है 5 मीटर लंबी बच्चों सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई। हम लोग दीवार पे ही क्या करते हैं, सीढ़ी को लगाकर चढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो दीवार के सहारे क्या है, झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, अर्थात दीवार से थोड़ा सा दूर खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। देखो, हम इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो ऊपर से हल्का हल्का क्या होगा, सीढ़ी नीचे की ओर घटेगी। किस दर से घट रही, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। जब, ठीक है ना, अर्थात 4 मीटर दूर तो कितना आपका घट गया, किस दर से घटा है, ये कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं, बना लेते हैं कि ये दीवार है, मान लेते हैं। ठीक बच्चों, क्या हमारा दीवार है। इस दीवार पे क्या करते हैं कि नीचे जो हमारे बच्चों देखिए, ये हमारा जमीन है, मान लेते हैं। क्या ये हमारी जमीन है, ठीक है ना जी, ये हमारी जमीन है। अब इसी में क्या है, आपका सीढ़ी आपकी ऐसे ये झुकी हुई बच्चों। क्या है ये, एक सीढ़ी आपकी लगी हुई है यहाँ पे। ये ठीक है ना, मान लेते हैं सीढ़ी आपके बच्चों। अब ये दीवार है, ठीक बच्चों, ये क्या है, दीवार है। कितनी ऊंचाई बच्चों दीवार है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है कितनी है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर, ठीक ना। दीवार के सहारे झुकी, ये दीवार है बच्चों आपकी, क्या है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है। अर्थात यहाँ पे बच्चों देखिए सीढ़ी है, इस सीढ़ी को पकड़ के हम लोग खींचेंगे, ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। किस दर से खींचा जा रहा है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये खींचा जा रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो चलिए हम लोग इस अक्ष को, ये जो हमारा नीचे वाला जमीन है, इसको मान लेते हैं यक्स, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5 दिया हुआ है, इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी और सी, ये दे दिए हैं। ठीक बच्चों, ये आपका है सीढ़ी है बच्चों, आप कैसे रखें, सीढ़ी आप कैसे ऐसे, इसको नीचे खींचा है तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये 4 सेंटीमीटर जाकर रोक देना है, ठीक ना। अब ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे दीवार से 2 सेंटीमीटर इसको खींचा जा रहा है, तो ये बढ़ेगा। किस दर से बढ़ रहा है, देखो दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है, dx अपान dt। ठीक बच्चों, ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे कि दीवार से 4 मीटर दूर होगा। ठीक बच्चों, 4 सेंटीमीटर कितना है आपका, ये दूर होगा। अर्थात यक्स का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यक्स का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर दूर। ठीक बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक बच्चों, अर्थात त्रिभुज ए बी सी से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, ये हमारा बच्चों क्या है, यक्स है, ये है वाई है। अगर हम कोई भी एंगल मानते हैं, अगर इसको एंगल मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, इसको एंगल मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बच्चों क्या, यक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 5 के स्क्वायर। कोई बच्चों दिक्कत नहीं है। यक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। देखो यक्स मान कितना दिया बच्चों, 4 दिया है। यहाँ पर 4 रख देते हैं, 4 के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आपका 5 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 16 होता है। ये हो गया वाई स्क्वायर, कितना हो गया, 25। फिर जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया 25, 16 उधर जाएगा बच्चों तो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये आपका 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल बच्चों, तो कितना आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और समीकरण नंबर 1 से फिर से पुनः चलते हैं, 1 से, ठीक ना, समीकरण नंबर 1 से करते हैं।
अब एक अगर करते हैं, तुम्हारा ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 5 के स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन बच्चों करेंगे तो पहले इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोबारा फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। प्लस वैसे इसका करेंगे कितना होगा, 2y होगा। अब फिर करेंगे यहाँ पर dy बटे आपका dt हो जाएगा, इक्वल टू 5 के स्क्वायर आपका 25, 25 का कितना हो जाएगा 0। अब दो बच्चों हम लोग कामा लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कामा ले लेते हैं। अगर दो कामा ले लेंगे बचेगा क्या, यहाँ पर देखो x, dx बटे बच्चों क्या दिया है, dt, प्लस यहाँ देखो दो बाहर आ गया है तो हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा, dt, इक्वल टू आपका 0। ये बताओ दो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा बटन, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x dy बच्चों x, उसके बाद क्या बच्चों बच्चे यहाँ बचे हैं dx बटे आपका dt, प्लस y dy बटे आपका dt, इक्वल टू कितना होगा, 0/2, मतलब सीधे सीधे 0। मान रख दो यहाँ पर, x मान कितना आया है, देखो भी हमारे पास x मान 4 दिया हुआ है यहाँ पे सामने, तो यहाँ 4 रख देते हैं। उसके बाद dx बटे dt देखो बच्चों यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 लिख देंगे। y के मान बच्चों कितना आया है, 3 आया है, पर 3 रख देंगे। और dy बटे आपका dx यहाँ हमको निकालना है, dt। ठीक बच्चों, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 8। अब हमारे पास बच्चा देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, dy बटे आपका dx। ठीक बच्चों, नहीं ये आपका नहीं है आपका बच्चों, ठीक ना, 3 dy बटे आपका dx। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जगह नहीं बच रही है तो कुछ समस्या हो रही है आपको यहाँ पे। ये ठीक बच्चों, अब देखो 4 दूनी 8, प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, 3 dy बटे आपका dx, इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर 3 dy बटे आपका dx, इक्वल टू ये 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो dy बटे आपका क्या हो जाएगा, dx। थोड़ा सा मिस्टेक लिख दें, क्या मिस्टेक लिखे हैं यहाँ पर, t के सापेक्ष बच्चों कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, ये आपका t के सापेक्ष है। बच्चों कितना आपका है, -8, ही बटे में आ जाएगा 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कैसे, dy बटे आपका dx, अर्थात जो हमारा समय के सापेक्ष बच्चों देखिए आपका ये जो है, जब सीढ़ी को यहाँ से खींची जा रही है पकड़ के, ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो किस दर से नीचे आएगा, 8/3। माइनस में आया है, घट रहा है। अगर ये ऊपर जाता तो ये प्लस में आता, इसका मतलब ये नीचे क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये माइनस आएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका अगर अंतर आप मात्रा लिखना चाहते हो तो सीधे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर प्रति आपका सेकंड। यही बच्चों आपका अंतर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। अब बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 दिख रहा है। क्या कह रहा है, देखिए एक कण वक्र 6y = आपका x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। ठीक ना। तो पहली बात देखो बच्चों, यहाँ दिया क्या है, 6y = क्या दिया है, x³ प्लस में आपका 2 दिया है। ठीक ना, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर y निर्देशांक आपका चेंज हो रहा है बच्चों। ठीक ना, y निर्देशांक आपका बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, dy बटे आपका dt। ठीक नहीं, बदल रहा है। अब यहाँ कैसे बदल रहा है, 8 गुना बदल रहा है। ठीक ना, किसके सापेक्ष, x निर्देशांक की तुलना में। हो जाएगा आपका यहाँ पर dx बटे आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये बच्चों दिया हुआ है। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है।
अब क्या करते हैं बच्चों, इसका हम लोग क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका dy बटे में क्या हो जाएगा dt इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बटे आपको क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा 2 का, ठीक है ना। अब dy बटे dt बच्चों देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया है 8 dx बटे dt दिया है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे dy बटे dx स्थान पर, तो क्या आपको लिखा है 8 dx अपान dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, dx बटे बच्चों क्या दिया है dt दिया है। अब गौस देखिएगा ये वाला पोर्शन बराबर है, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 8 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को नीचे उठा लाओ हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे तो बच्चों कितना आएगा 16 आएगा, क्या 16 3 48 हो जाएगा 16। अब यहाँ देखो आपका x स्क्वायर, ठीक ना, अगर हम लोग यहाँ से इधर से आपका देखो स्क्वायर हटाएंगे, इधर प्लस माइनस अंडर रूट में आपको क्या हो जाएगा 16, जिसका आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 4, ठीक बच्चों, प्लस माइनस आपका 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे x का मान। लेकिन समस्या इस बात की बच्चों यहाँ पर कि प्लस में भी और माइनस दोनों में आया है, अगर हम प्लस में रखेंगे तो हमारा y का मान कुछ और आएगा, और माइनस में रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो चलिए प्लस लेते हैं, प्लस 4 लेने पर, तो अगर प्लस 4 लेते हैं तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 6y इक्वल टू, प्लस 4 लेंगे तो हो जाएगा आपका 4 की पावर कितना बच्चों दिया है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, प्लस में आपका 2 हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 चौक 16 चौको 64 प्लस आपका 2 तो जाएगा 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 2 66, तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा अच्छा, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 11 आ जाएगा ये, तो y का मान बच्चों कितना आ गया आपका यहाँ पर 11, ठीक ना। तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 4 कामा आपका क्या आया है 11 आया है निर्देशांक, परंतु अगर हम लोग -4 लेते हैं, क्या लेते हैं -4 लेने पर, तो अगर हम लोग -4 लेते हैं तब बच्चों कितना आएगा 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 की पावर कितना दिया है 3 प्लस में आपका 2 दिया है, ठीक बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 की पावर 3 बार करेंगे कितना है बच्चों -64 आएगा बच्चों, कितना आएगा -64 आएगा, क्योंकि हम लोग 3 बार कर रहे हैं विषम संख्या, सब में गायब हो जाता है -4 -4 -4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक बार बचा रह जाएगा 4 चौक 16 चौको 64 प्लस में आपका हो गया 2 हो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा -64 प्लस 2 कितना होता है -62 होता है। तो y के मान यहाँ पे हम लोग निकाले कितना आएगा 62 बटे बच्चों आपका अच्छा हो जाएगा, तो y के मान यहाँ हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा 31, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक ना, कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31 बटे बच्चों 3 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग -4 रखते हैं तो हमारा आंसर बच्चों क्या आता है -31 बटे आपका 3 आता है, क्या आता है -31 बटे 3, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो आंसर है, एक तो आंसर आपका अगर +4 रखते हैं तो 4 और 11 आएगा, और दूसरा क्या आता है -4 और -31 बटे आपका 3 आएगा, ठीक बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिख रहा है 12 नंबर दिख रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, ठीक ना, बुलबुले मतलब तो गोलाकार, ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बच्चों देखो आपको दिया क्या है यहाँ पे, देखो dr बटे में dt, ठीक ना, ये दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है 1/2
सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, अर्थात आर कितना है 1 आपका सेंटीमीटर दिया है तब। ठीक बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बच्चों क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है बच्चों इसका सूत्र आयतन का, गोले का आयतन का। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो बच्चों हो जाएगा dv बटे आपका हो जाएगा dt इक्वल टू 4/3 और पाई, ये तो नियतांक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसका हो जाएगा 3r² और r का पुनः फिर से करेंगे dr बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, 3 से 3 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक बच्चों, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर dv बटे आपका dt इक्वल टू 4 पाई, यहाँ क्या बचा है r² और dr बटे dt बच्चों देखो मान दिया है, कितना दिया है 1/2 दिया है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 2 दिया है। ठीक ना, यहाँ पर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर dv बटे आपका dt इक्वल टू 4 पाई, यहाँ r², सॉरी 4 पाई नहीं 2 पाई आपका बचा हुआ है। हालांकि यहाँ मान लोग r का रख सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ रख देते हैं, तो 2 पाई r²। अब यहाँ देखिए बच्चों r का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, ये वैल्यू उठा कर रख देते हैं। तो dv बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt इक्वल टू 2 पाई, r का मान क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अर्थात हो जाएगा हमारा आंसर dv बटे आपका dt हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति आपका सेकेंड। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 13 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दिया है, कितना दिया है आपका 3/2, तो x प्लस आपको 1 दिया है। व्यास, इसके व्यास का आधार क्या होता है त्रिज्या होती है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ x के सापेक्ष दिया है, तो लोग x के सापेक्ष इसको निकालेंगे। तो चलिए पहले आपको दिया है क्या व्यास, व्यास मतलब होता है आपका डायमीटर, डी आपको दिया है, कितना दिया है आपका 3/2 और कोष्टक के अंदर दिया है 2x प्लस आपका 1, ये बच्चों दिया हुआ है। अगर इसकी हम त्रिज्या निकालें बच्चों, देखो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 और 1 2 और लिख देंगे यहाँ पर, तो त्रिज्या बदल जाएगा। यहाँ हमारे पास है क्या 2x प्लस आपका 1, तो हमारे पास देखिए बच्चों त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/4 और 2x प्लस आपका 1, ये त्रिज्या हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो अगर त्रिज्या हो गया तो इसमें कोई समस्या नहीं, अब हमको आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, ये आपको हो गया। अब देखिए उसके बाद बच्चों देखिए दिया क्या है यहाँ पर व्यास। अब गोला है तो गोले का आयतन बच्चों सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। r का मान उठा के यहाँ रख देते हैं। चलिए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r के स्थान बच्चों देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे 3/4 और 2x प्लस आपका 1, पूरे की पावर बच्चों क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, यहाँ पर होल क्यूब लगा देंगे। ये r का मान बच्चों रखा गया है, इस r के स्थान पर रख दिया गया है। अब थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 पाई। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 3 बार गुणा करें, 3 3 9 3 27, पूरे के बटा को हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, ये हो जाएगा 2x प्लस आपका 1, इसको कर देते हैं होल क्यूब, ऐसे कर दिए। ठीक बच्चों, अब देखो इसको हम लोग काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं यहाँ से, ये 3 से काट सकते हैं 3 9 27 और 4 से काट सकते हैं, कितना आएगा 16 चौको 64, ये हो जाएगा। अब बच्चों हमारे देखो बचा क्या है v इक्वल टू बचा हुआ है यहाँ पे, ये तो कुछ नहीं बचा आपका 9 बचा है, तो हो जाएगा 9 पाई बटे में आपका क्या बचा है 16 1 कम 16, और अंदर क्या बचा हुआ है 2x प्लस 1 की पावर 3, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं x के सापेक्ष, देखो यहाँ x दिया है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, dB बटे आपको हो जाएगा dx इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 9 पाई बटे आपका 16। बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट है। अब इसका करेंगे अवकलन तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस आपका 1 और 3 में से 1 निकाल दें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2x प्लस 1 का फिर से निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग चाहे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, पहली बात आपको क्या दिख रहा है dv बटे आपको क्या है dx इक्वल टू 9 तरीका आपका 27, कितना हो जाएगा 27 पाई, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद 2 से आप काटना चाहो तो काट सकते हो इसको, 2 अठे 16, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अंदर क्या बचा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 की पावर कितना है 2, और निकाल क्या रहे आयतन, यही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर क्यूब प्रति आपका सेंटीमीटर, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बहुत बार हम लोग कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। अब देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, मतलब ये v का मान है, नीचे आपका क्या है समय की बात कर रहा है, इसका मतलब आपका लिखा क्या है यहाँ लिख दे रहे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ लिखा है आपका dv बटे बच्चों आपको क्या दिया हुआ है dt, कितना दिया है 3 नहीं 12 दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति आपका सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। ठीक ना, गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, शंकु आप लोग जानते होंगे कैसे होता है, शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई क्या पूछ रहा है यहाँ पर बच्चों, ऊंचाई h। ठीक ना, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का, तो आधार की त्रिज्या को जो कितना आपका हिस्सा दिया है 6वां हिस्सा दिया है। अगर हम लोग r निकाले बच्चों, r ये आपका 6 हो जाएगा कितना h हो जाएगी, त्रिज्या निकल के आ गया है। अब रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो बच्चों आपको शंकु पता होगा ना, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात यहाँ पर h का मान बच्चों कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तब इसके किस दर से आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो पहली बात शंकु का हम लोग बच्चों क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है बच्चों शंकु के आयतन का सूत्र होता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर v बराबर 1/3 पाई तो हमारा लिखा रहेगा, r के मान देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, r बराबर क्या है 6h जाएगा, 6h का होल स्क्वायर इंटू में आपका h दिख रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई 6 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 h स्क्वायर, अब एक h कितना हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 36 हो जाएगा, तो v का मान बच्चों कितना हो जाएगा 12 पाई h क्यूब, ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग समय के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं, अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dv बटे आपको हो जाएगा dt इक्वल टू 12 पाई, ये नियतांक हो गया, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, h बच्चों क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, अब एक h और आपको बचा हुआ है आखिरी में आपका, तो हो जाएगा आपका dh बच्चों क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है 12 दिया है, यहाँ रख देंगे कितना 12 रख देंगे बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका 12 पाई इंटू में 3h स्क्वायर इंटू में आपका दिया है dh बच्चों क्या दिया है dt, 12 से 12 क्या हुआ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3h स्क्वायर नीचे उठा लाते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dh बटे
क्या हो जाएगा dt। यश का मान देखो कहीं दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों यहाँ पर 4 दिया है। यश का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यश का मान रख देते हैं। हमारे पास बच्चों देखिए क्या हो जाएगा डी एच बटे क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू, यहाँ यच का मान हमारे पास दिया हुआ है 4 दिया है, तो हो जाएगा 1 बटे आपको हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, क्या पाई लिखना भूल गए हैं, यहाँ आपका पाई पे लिखा रहेगा। तो हो जाएगा कितना आपका 3 पाई एच का मान कितना है 4 के स्क्वायर, तो हो जाएगा डी एच बटे में क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 चौक 16 दिया 48 पाई। ठीक बच्चों, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इन्हें आप लोग क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपका संभव नहीं है। ठीक बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है 15 नंबर। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में, उत्पादन के से संबंध कुल लागत cx कितना दिया है आपका, कास्ट होता है बच्चों, ठीक ना, कुल लागत मतलब कास्ट प्राइस। तो कुल लागत आपका cx रुपए में कितना दिया हुआ है, इतना आपका दिया है फंक्शन से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिएगा। ठीक बच्चों, जबकि 17 इकाइयों को उत्पादन किया गया है। ठीक है ना, सीमांत, सीमांत मतलब होता है आखिरी कितना हमारा उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो पहले बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया है सी दिया है। ठीक बच्चों, क्या दिया है सी दिया है, कितना दिया है 0 हमारा 007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है आपका 15 एक्स प्लस में आपको क्या है 4000, इतना दिया हुआ। ठीक है ना, बच्चों क्या करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी सी बटे आपको क्या हो जाएगा डी एक्स। अब बच्चों देखो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.007 अब 3 बच्चों बाहर आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस 0.003 ये हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 15 x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा डी सी बटे आपको हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 7 तरीके आपका 21 हो जाएगा 0.021 क्योंकि 3 नंबर दशमलव को लिखना है स्क्वायर माइनस यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा 0.006x प्लस कितना आ गया बच्चों 15, ये हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 17 इकाइयों की बात की गई है, कितना 17, तो यहाँ x का मान कितना रखेंगे बच्चों 17 रखेंगे। कितना रखेंगे यहाँ पर 17 रखेंगे, तो x बराबर बच्चों कितना रख देंगे यहाँ पर 17, तो हो जाएगा देखिए हमारे पास डी सी बटे आपका डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.021, यहाँ कितना हो जाएगा 17 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स हम 17 लिखते हैं 0.00006 ये हो जाएगा। एक्स मान बच्चों क्या है यहाँ पर 17 है प्लस आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर 0.021 गुणे में 17 कितना होता है 289 होता है माइनस 0.006 यहाँ बच्चों कितना है 17, यहाँ इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है प्लस आपका हो जाएगा 15। ठीक बच्चों, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी सी बटे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को गुणा किया जाएगा और इन दोनों गुणा किया जाएगा, इनका बच्चों गुणा किया जाएगा, इनका तो हमारा कितना आता है ये मान आता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा डी सी बटे बच्चों क्या हो जाएगा डी एक्स, इन दोनों जोड़े 15 6 21.069 माइनस 0 कितना दिया है 102 दिया है। अब इसमें आपका बच्चों क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, यही बच्चों देखिए क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ठीक ना, यही आपका फाइनल बच्चों
आंसर आएगा। सीमांत लागत हमारी इतनी है। देखिए बच्चों, दिया है क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आपका देखो कितना दिया है, RX 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस आपका 15 दिया है, से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 7 दिया है। वही क्वेश्चन जो इसके पहले हम लोग लगाए थे, ठीक ना। तो पहले देखो यहाँ लिख लेते हैं, r बराबर कितना दिया हुआ है, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस आपका 15। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं, यक्स के सापेक्ष। ठीक बच्चों, तो हो जाएगा आपका dr/dx। यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 13, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस इसका 26, यक्स का 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो dr/ बच्चों क्या हो जाएगा, dx = 13 दूनी 26x प्लस आपका 26 हो जाएगा। इतना ही आपको होगा, 13 दूनी 26 आपको होता है, 26 हो जाएगा। हम बच्चों इस बार डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना, घबराना मतलब आप लोग जब करिएगा तो अच्छे से आराम से करिएगा, एक एक स्टेप, डायरेक्ट आप लोग मत करिएगा। अब x बराबर बच्चों कितना दिया है, यहाँ शायद 7 दिया है। अब 7 रख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका हमारे पास dr/ आपका dx = हो जाएगा 26 गुणे में x स्थान पे 7 प्लस आपका 26, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सीमांत आय जो हमारे पास बच्चों आ जाएगा वो आपको हो जाएगा dr/ आपका dx = कितना हुआ, 26 सत्ते तो 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, 14 4 18 प्लस आपका कितना है 26 है। तो dr/ बच्चों क्या हो जाएगा, dx कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10, अब एक आपका 2, 208, अर्थात सीमांत आय कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 208 आपका रुपए आया। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ दिया है क्या, आपका ये क्वेश्चन दिया है, MCQ आपका क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 17 और 18 में। तो एक वृत्त की त्रिज्या r दिया 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकालो। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर यस लिखो चाहे ए लिखो, कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर, कितना होता है पाई r स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा। फिर बच्चों अब 2r हो जाएगा, r का मान कितना दिया है, 6 दिया है, कितना दिया है 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा पाई 2 इंटू आपका 6, कितना हो 6 दूनी 12 पाई। तो 12 पाई बच्चों ऑप्शन कहीं दिया है, ये दिया है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। अपने तरीके से इसको लगा लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है x बराबर 15 है, तो सीमांत आय क्या होगा, तो 3 दूनी 6x प्लस आपका 36, ये बन जाएगा। अभी हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन को, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 दूनी 6 अवकलन करने पर, तो 6x प्लस आपको कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, x तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों x बराबर 15 दिया है, कितना दिया है 15, तो हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस आपका 36, 15 छक्का 90 प्लस आपका 36, तो जाएगा 90 26, 90 36 आपको हो जाएगा 126, 126 बच्चों कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक, यहीं से आपको बच्चों ये वाला एक्सरसाइज क्या होता है, खत्म होता है। 6.1 पूरा क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। अब आप लोग इसके बाद डायरेक्ट 6 लोग 2 नहीं सॉल्व करना है, पहले इसका सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल तुम लोग सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग इसमें हमारे पास कमेंट करिएगा तो उसको हम हल कर देंगे, ठीक है ना। पूरा पूरा इसी जैसे रहता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका नहीं रहता है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। आज क्लास बच्चों यहीं तक, ऑल द बेस्ट, ओके।